योगी आदित्यनाथ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम साजिश के एंगल से भी इसकी पूरी तफ्तीश कराएंगे। तो सोचने की बात है कि आखिर भगदड़ मची है, लाखों लोग थे, भगदड़ हो गई, उसमें मौत हो गई, साजिश का इसमें क्या एंगल आया? तो उसी पर हम लोग आज बात करते हैं कि क्या इसमें कोई साजिश हो सकती है क्या। अच्छा, आपको याद है योगी आदित्यनाथ ने एक और बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि आप ये भी देखिए कि जब चुनाव चल रहा था तो किनकी रैलियों में भगदड़ मचा करती थी। ये डायरेक्ट रेफरेंस था अखिलेश यादव के लिए। समाजवादी पार्टी की कई सभाओं में, मुझे याद आ रहा है प्रयागराज में भी एक सभा हुई थी, एक दूसरी सभा में भी खूब भगदड़ हुई थी, मंच के ऊपर चढ़ गए थे लोग। आजमगढ़ में भी, हाँ, मतलब फूल तो वो उस ओर भी वो इशारा कर रहे थे। अब इसको थोड़ा बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। ये बाबा इतना बड़ा बाबा कैसे बन गया? अब इसकी हिस्ट्री तो खैर सब कुछ सामने आई चुकी है। पुलिस में था, LIU में था, एक यौन शोषण का आरोप लगा, जेल गया, फिर जेल से सस्पेंड हो गया, फिर बरी हो गया। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जाकर के इसने अपनी नौकरी बहाल करवा ली। फिर उसके बाद इसने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद ये बाबा के अवतार में आ गया। नाम है सूरजपाल, कहलाता है खुद को नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा। इनके जितने अनुयायी हैं ना इस व्यक्ति के, वो हमारे समाज के, हिंदू समाज का एक बहुत पिछड़ा तबका, बहुत गरीब तबका, वो आप उसको कह सकते हैं कि वो इस बाबा को मानते हैं। और वो तबका चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए सारे नेता इस बाबा के दरबार में जाके हाजिरी भी लगाते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं। पहले वो वीडियो चला दीजिए जरा, जो अखिलेश यादव का एक वीडियो आया है, वो वीडियो चला दीजिए। फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर, योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर क्या कह रहे हैं। पहले अखिलेश यादव का बहुत पुराना वीडियो है वैसे वो, लेकिन वो इनके दरबार में गए हैं, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव का वीडियो चलाइए। ये नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महातेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महातेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय। तो ये अखिलेश यादव गए थे, कुछ महीने पहले का ये वीडियो होगा। वो नारायण साकार हरि बाबा के दरबार में गए। वो जो बोल रहे थे, आपको अगर क्लियरली ना सुनाई दिया, वो कह रहे थे नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देखिए व्यूअर्स, एक बात तो मैं कह दूं, अखिलेश यादव ना कोई इकलौते नेता है, ना पहले नेता हैं जो ऐसे किसी बाबा के दरबार में गए। नेता सभी जाते हैं, सभी पार्टियों के जाते हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, सपा के भी, और जितने भी पार्टियों के नेता होंगे। वो जाते क्यों हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसे बाबाओं के पीछे एक बहुत बड़ी अनुयायियों का समुदाय है। लाखों लाख लोग, कईयों के करोड़ों करोड़ों भक्त होते हैं, और इस बाबा के एक इशारे पर वो वोट गिर सकता है चुनाव में, वो वोट EVM में दब सकता है। इसीलिए आप एक बात गौर कीजिएगा, अभी ना अखिलेश यादव इस बाबा के खिलाफ कुछ बोले और योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। वो जांच करवा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सेवादारों ने गुंडागर्दी करी, जो इसके सेवादार थे, उन सेवादारों ने डंडे चलाए, सेवादारों ने धक्का दिया अनुयायियों को। वो अनुयायी जो उसकी सभा खत्म होने के बाद, बाबा की सभा खत्म होने के बाद, उनको छूने के लिए, पैर छूने के लिए बढ़ रहे थे। सेवादारों पर आरोप लगा रहे हैं। बाबा कहां है किसी को नहीं मालूम। बाबा को पुलिस ढूंढ भी रही है कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। बाबा गिरफ्तार होगा वो तो छोड़िए, बाबा से पूछताछ भी होगी कि नहीं, अभी ये भी नहीं कहा जा सकता। ये है हमारे देश की इस वक्त की परिस्थिति। और ये बाबा का जो पूरा बेल्ट है ना, जहां पर इनके अनुयायी हैं ज्यादातर, वैसे तो पूरे UP, MP, राजस्थान, हरियाणा से भी आए हैं लोग, और राज्यों से भी आए हुए थे, लेकिन मुख्य तौर पर ये जो पूरी बेल्ट है दिल्ली की, से आप आगे की तरफ आगरा की तरफ जब आप बढ़ते हैं, आगरा, एटा, हाथरस, मैनपुरी, ये सारा जो पूरा इलाका है, और ये कोइंसिडेंस कहिए या कुछ कहिए, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड वाला ये इलाका है। उसी इलाके में सबसे ज्यादा दबदबा है बाबा का। शायद इसीलिए अखिलेश यादव गए होंगे, और वो वोट तो सबको चाहिए, इसीलिए शायद अभी सरकार भी बाबा के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। हर्षवर्धन जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि सूरजपाल एक फ्रॉड है, फर्जीवाड़ा करता है। पुलिस में इसके ऊपर गंभीर आरोप लगे, यौन शोषण तक का आरोप लगा, और चूंकि इसको लगा कि अब और कोई रास्ता नहीं, तो जब एक बार जेल गया तो उसको समझ में आ गया कि अब ये ज्यादा बढ़िया रास्ता है कि हम उधर चलें, और उधर चल पड़ा।
एक बड़े वर्ग को उसने अपने कहें कि एक क्या कहेंगे, चमत्कार कहें या फ्रॉड कहेंगे या जो भी कह लें। आप सोचिए कि इस व्यक्ति के यहां जो हैंडपंप लगे हैं उसको प्रचारित कर दिया गया, इसका पानी पी लो बीमारी नहीं, अमृत जल। अमृत जल। ये व्यक्ति दूध से नहाता था और उसकी खीर बनवा के उसके अपने जो क्या कहें समागम में जो लोग आते थे उनको खीर बंटवाई जाती थी प्रसाद के तौर पर। अभी भी 121 लोगों की जान चली गई और इस फ्रॉड बाबा के जो अनुयायी हैं, ये फर्जी जो आदमी है, और ऐसा नहीं कि अकेला फर्जी, ढेर सारे फर्जी ऐसे फ्रॉड बाबा वो जेल में है। मैं तो चाहूंगा कि सब जेल में जाएं, ऐसे फ्रॉड बचने नहीं चाहिए। लेकिन सोचिए कि वो क्या कह रहे हैं, पूरी सृष्टि बाबा जी की बनाई हुई है, जो बच गए आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं, 121 जो मर गए उनकी बात कर रहे हैं। पहली बात तो योगी जी की पुलिस को उनको भी पकड़ के धर के अंदर करना चाहिए जो कह रहा है कि बाबा जी कृपा से बच गए हैं। और अखिलेश जी का आपने पूरा बयान नहीं सुना। पहली बात तो ये सही है कि किसी के साथ किसी की तस्वीर होने से कुछ नहीं होता, नेता तो छोड़िए, हम लोगों के बगैर कहीं कोई बुलाएगा कल को फ्रॉड निकल जाए तो क्या कर लें, मतलब कर ही क्या लेंगे भाई, कोई फ्रॉड है तो क्या कर लेंगे। और किसी के मंच पे आप गए हैं, किसी का प्रभाव बड़ा हो गया तो उसके लिए बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन अखिलेश जी आगे क्या बोल रहे हैं जानते हैं, यहां तक तो ठीक है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा जय जयकार हो, आगे बोल रहे हैं देखिए बाबा जी की कृपा है कि आज सूरज आ गया, हाँ बाबा जी की कृपा है कि आज चारों, मतलब वो जिस अंदाज में बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए सबको। अब इससे आगे की बात, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कड़ाई से सब कुछ कहा, लेकिन योगी जी की कड़ाई का क्या मतलब है। एसडीएम वाली रिपोर्ट करेगी ना 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 ना, तो अधिकारी गड़बड़ है ना बाबा जी गड़बड़। गड़बड़ कौन है, सेवादार गड़बड़ है, कोई सिपाही गड़बड़ होगा, नाके वाला गड़बड़ होगा, मतलब विचित्र स्थिति है। बताइए। और अखिलेश यादव से जो सदन में पत्रकारों ने पूछा कि अच्छा ये बताइए बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं, तो वो चिढ़ गए। वो कह रहे कौन सा बाबा, दो बाबा यूपी में, किसी गिरफ्तारी कराओगे बताओ। हाँ। इसका मतलब ये कि अखिलेश यादव की वो कमजोर नस तो है, ये सूरजपाल ये कमजोर नस है। और मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को भी अपना विचार प्रचारित प्रसारित करना उसका पूरा अधिकार होना चाहिए, कोई भी हो। लेकिन एक तो ये कि इस तरह से जब उसको धर्म का चोला पहनाते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल कोई हिंदू धार्मिक प्रवचन नहीं था, ये समागम निजी आर्मी कैसे कोई बना सकता है, कोई सरकार उसको कैसे इजाजत। अरे सब बाबा रखते हैं सर, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, नहीं है वो उनकी अपनी सिक्योरिटी गार्ड कहकर आर्मी जैसे होते हैं, वो आर्मी जैसे हैं, लेकिन इनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं ये खुद को ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। आगे बता दूं आपको, वो पुलिस को अलाउ नहीं करते हैं, किसके आगे पुलिस नहीं हो रहा। मैं आपको जरा, आप देखिए हमारे पास एक आध वीडियो और है, वो आपको बयान भी सुनाऊंगा योगी जी का और अखिलेश जी का। लेकिन ये सेवादारों की बात हो रही है ना, सेवादारों की हरकत कैसी है इस बाबा की, वो जरा देखिए। एक वीडियो है, वो चलाइएगा जरा, जैसे वो धमका रहा है किसी को वीडियो बनाने से। फोन बंद करो, फोन बंद करो। फोन बंद करो, फोन बंद करो। ये बीप इसमें इसलिए है क्योंकि वहां गाली है। अभी आम लोगों को गालियां देकर फोन नहीं आप अपना चला सकते, आप बाबा का वीडियो नहीं बना सकते, आप उस सभा स्थल का वीडियो नहीं बना सकते। विचित्र है। अब जरा सुनिए, योगी जी की बात सुनाइएगा। पहले योगी जी ने कैसे इशारों में कहा कि जिनकी तस्वीरें आई हैं जरा उनकी भी चर्चा कर लीजिए, बाबा के साथ किन नेताओं की तस्वीरें आई हैं, और योगी जी के बयान पर अखिलेश यादव ने क्या कहा। दोनों बातें सुनिए। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहाँ मचती थी और कौन इसके पीछे थे। और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के,
और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं। क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूं किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम? 2 बाबा हैं वहां। अखिलेश यादव का अपना अंदाज है बात करने का। योगी आदित्यनाथ कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से बाबा को अखिलेश यादव से जोड़ें, क्योंकि तस्वीर आ गई है। उन्होंने ये भी कहा यहां भी भगदड़ मची, अखिलेश यादव की रैलियों में भी भगदड़ मचती थी। उनका प्रयास ये है कि इसको वहां डिफ्लेक्ट कर दिया जाए। अखिलेश यादव की एक बात सही है, जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। अगर कोई इतनी बड़ी दुर्घटना होती है, आप कहीं भी 20, 50, 100, 1000 लोग ऐसे नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। आपको प्रशासन की मंजूरी लेनी पड़ती है। अब मंजूरी दी गई थी तो फिर व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। वो विपक्ष के नेता, उनका अधिकार है और जिम्मेदारी है कि वो इस विषय को उठाएं। समीर जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कल जब योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता ली थी तो मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि योगी आदित्य जी कहेंगे कि सूरजपाल को गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिए गए हैं, उसको ढूंढा जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी तक एफआईआर में नाम भी नहीं है, उसको पुलिस ढूंढ रही है, नहीं ढूंढ रही है, उसको लेकर क्या है। लेकिन देखिए बाबा को ऐसे ही, इसके पहले आप राम रहीम का देख लीजिए, इसके पहले एक रामपाल बाबा थे, उसके पहले निर्मल बाबा थे जो पर्स बेचा करते थे। तो बाबाओं का ये पूरा संसार है, इस तरह का ठगी का संसार, और पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के हर राज्य में और हर शहर के अंदर चल रहा है। नहीं, ये नेता लोग जो जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए, वाकई इन बाबाओं को नमस्कार करने से कुछ फायदा होता है क्या उन्हें? सिर्फ उनके वोट बैंक के लिए जाते, उन्हें पता। राम रहीम के पास क्यों जाते थे? राम रहीम का तो कितना बड़ा कांड हुआ, आया कि किस पार्टी से उसका संबंध रहा, सारी पार्टी से राम रहीम के संबंध थे। हरियाणा चुनाव के पहले किस पार्टी के लिए राम रहीम ने समर्थन देने की घोषणा कर दी थी, कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता राम रहीम के पास जाते थे, सब जानते कि सब नेताओं के पास जाते। कोई भी ऐसा नेता नहीं, ठग नहीं है, या कोई इस तरह का बाबा नहीं है जिसके पास किसी दल के राजनेता नहीं जाते। उन्हें पता है कि इसके पास जो लोग आ रहे हैं वो उसके अनुयायी है, वो उसके कहने पर वोट देंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी उसके अंदर आती है, पार्षद वहां से लड़ता है, विधायक वहां से लड़ता है, सांसद के लिए हमें वोट लगेंगे। तो यही बाबा हमें वोट दिलवाना का काम करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब सरकार को चेतने की जरूरत है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद 122 से ज्यादा लोग मर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। केंद्र सरकार को उसके लेकर कोई लॉ लेके आना चाहिए। और इस तरीके से कोई भी बाबा बन जाता है, गरीब लोगों को मतलब आप कह रहे कानून लेकर के आए, कानून लेकर आए, वो कानून को ठेंगा दिखा रहा है। जितने जांच हो इसकी, मुझे लगता है जितना जेल में नहीं रहा उतना वो पैरोल पर रहा है। सर इसे विजय समय हो जाएगा, फिर उनकी बात नहीं आ पाएगी। क्या वाकई अलग पार्टियों के अलग अलग बाबा होते हैं क्या, जैसे योगी जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के बाबा हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। आपने जिस तरह से कहा वो बात ठीक है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी बाबाओं के पास जाती हैं और उनकी जरूरत के हिसाब से, मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से बाबाओं को सम्मान देती है। मेरे को एक तो मैं आपको बधाई दूं कि आप जो है इंडिया टीवी जो है आज उनको यूपी में सूरजपाल का दबदबा लिख रहा है। अभी हमारे सारे मित्र लोग उनको भोले बाबा ही कर रहे हैं। अच्छा, भोले बाबा ही बोल रहे हैं। हाँ, तो कम से कम ये स्टैंड तो हम रखें कि आप उसको सूरजपाल बनाते हैं। नाम उसका सूरजपाल है भाई, तो नाम सूरजपाल है तो वही करें। और ये नारायण साकार हरि भी छोड़ दीजिए, बंद कहना उनको बार बार करना, आप सूरजपाल ही कहिए। तो सूरजपाल पर जो सारी पॉलिटिकल पार्टी है, अखिलेश यादव का भी जो बात है वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, इससे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी जाती हैं। लेकिन उससे पहले का मैं बताऊं कि वो उससे पहले जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी तो उनको पायलट गाड़ी एस्कॉर्ट किया करती थी, इसी को। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो भी वही बात है, क्योंकि जिस कम्युनिटी के अनुयायी उनके साथ हैं वो उनका एक बड़ा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है कि अभी जो वो चुनाव नतीजे आए उसमें इस वही वोट नहीं मिला इनको जो इस बाबा के साथ जुड़ा है। और मैं ये उम्मीद कर रहा था, जो समीर जी ने भी कहा, कि मुख्यमंत्री से कम ये तो उम्मीद की जा सकती थी कि वो कहें सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, भैया आपने अभी तक ये सूरजपाल के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर